हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्लास की भूगोल पढ़ेंगे जिसमें है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, फिर विकास के उपयोग पर संसाधन कौन से हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ओके, देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, मनुष्य में इसका कोई भी रोल नहीं है। जैसे जल, मृदा और खनिज, वायु, ये चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। मनुष्य ने ना जल को पैदा किया है, ना मृदा बनाई है और न ही वायु को। ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए उपहार हैं। ओके, इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। जो संसाधन है प्रकृति द्वारा दिए हुए, इनमें से ये निःशुल्क उपहार हैं, यानी इन पर कोई भी खर्च वगैरह नहीं लगाया है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी हो सकती है। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन को यूज में करने के लिए हमें औजार और प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। ठीक है, कुछ मैंने अभी बताया था, कुछ विकास के आधार पर हैं, कुछ भंडार एवं वितरण के हैं। ठीक है, अब विकास के कौन से हैं वो देखिए। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में रखा जा सकता है। एक तो होते हैं वास्तविक, दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। वास्तविक कौन से होते हैं? वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी जो वास्तविक संसाधन है, वास्तविक मीन्स रियल। जो रियल होते हैं उनका तो हमें ज्ञात होता है कि उनकी मात्रा है, उनकी संख्या है, कहाँ कितनी है, कैसे है। ओके, और जो संभाव्य संसाधन होते हैं उनकी जो संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। इन वास्तविक की जो मात्रा होती है वो हमें पता होती है और संभाव्य की हमें पता नहीं होती। अब देखिए, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। ओके, यानी जर्मनी के रूर प्रदेश के अंदर कोयला है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल है, महाराष्ट्र में दक्कन पठार है। ओके, अब संभाव्य में देखिए, मैंने बता ही दिया था आपको, इनकी मात्रा जो ज्ञात नहीं हो सकती। और इनके जो एग्जाम्पल है वो है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का ही एक उदाहरण है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ओके, लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है उसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। ओके, तीव्र गति वाली पवन एक संभाव्य संसाधन थी। 200 वर्ष पहले तीव्र गति वाली पवन एक संभाव्य संसाधन थी, यानी 200 वर्ष पहले पवन थी, वो संभाव्य संसाधन थी, उसका यूज हम कर चुके हैं। किंतु आज के वास्तविक संसाधन जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर भी देखे जा सकते हैं।
ये तो था विकास और उपयोग के आधार पर। और अब आगे जो करवाएंगे वो होगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, उत्पत्ति एक वर्ड है। उत्पत्ति मीन्स किसी चीज को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। तो हम समझ ही सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर है, तो ये चीज हमने, इसकी उत्पत्ति हुई है जैव और अजैव। ठीक है, जैव संसाधन में बांटा गया है। अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ये उत्पत्ति बता ही रही है, उत्पत्ति जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अजैव जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और जैव जिनमें जीवन होता है, सजीव वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए, निर्जीव हो गया, मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अजैव के खनिज, चट्टानें और मिट्टी, इनके अंदर कोई जीवन नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता, तभी तो ये अजैव हैं, निर्जीव हैं। फिर जो जैव वस्तुएं होती है उनमें मूवमेंट होता है, जीवन होता है उनके अंदर। पौधे आ गए इसके अंदर, और आपके पौधे और जंतु दोनों ही क्या है, जैव संसाधन है। ओके, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में, अब जो प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में बांटा गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। नवीकरणीय कौन से होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। यानी एक चीज हमने यूज की और कुछ टाइम के बाद वो चीज क्या हो गई, दोबारा ही उत्पन्न हो गई, हमें प्राप्त हो गई, उसको क्या कहते हैं हम? नवीकरणीय होते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और पवन ऊर्जा जो हमें वायु से प्राप्त होती है। इन पर मानव की जो प्रक्रिया है वो कोई भी इनको प्रभावित नहीं करती। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन की लापरवाही से किया गया है इनका उपयोग। ओके, जल और मृदा और वन का लापरवाही से हो रहा है। जल को लोग व्यर्थ कर रहे हैं, और मृदा का जो है अपरदन होता जा रहा दिन प्रतिदिन, और वनों को काटा जा रहा बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो ये क्या हो गई? लापरवाही तो है एक। ठीक है, और ये हमारे पर्यावरण को भी क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। ठीक है, और सेकंड देखिए फिर, अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है, और एक बार होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित नहीं होते। ये अनवीकरणीय संसाधन यूज करने के बाद दोबारा पुनः पूरित होने में वर्ष लग जाता है। ओके, जैसे मानव जीवन के लिए अवधि बहुत अधिक है। इस प्रकार संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। मीन्स कि कोयला हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम हम यूज कर रहे हैं, और प्राकृतिक गैस भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जब ये दोबारा प्राप्त होंगी तो उसके लिए इनको एक लिमिट का टाइम चाहिएगा, इनके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ही। कोयले का दिन प्रतिदिन यूज हो रहा है, लेकिन वो हर रोज पैदा तो नहीं हो रहा, प्राप्त तो नहीं हो रहा हमें। ऐसे ही पेट्रोलियम है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।